हेलो राम राम डियर स्टूडेंट्स। अपन रूरल गवर्नमेंट्स इन राजस्थान स्टार्ट करेंगे। जो माइनर सब्जेक्ट है आपका, ये पेपर कोड होगा। इसमें यूनिट 1 है स्थानीय शासन, लोकल लोकल गवर्नेंस। दो टॉपिक हैं यूनिट 1 में। पहला टॉपिक है स्थानीय शासन का अर्थ, प्रकृति, महत्व और विचारधाराएं। दूसरा टॉपिक है स्थानीय शासन में सुशासन की पहल। अब ये देख लेते हैं यूनिट 1 का पहला टॉपिक देख लेते हैं। स्थानीय शासन का अर्थ, उसकी प्रकृति, उसके महत्व और विचारधाराएं। पहले देख लेते हैं स्थानीय शासन का अर्थ क्या है। मीनिंग ऑफ लोकल गवर्नेंस। स्थानीय शासन का तात्पर्य ग्राम, कस्बों और नगरों में शासन प्रणाली से है, जिसमें स्थानीय प्रशासनिक निकायों, पंचायतें, नगर पालिकाओं के माध्यम से शासन किया जाता है। इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर जनता की आवश्यकताओं को पूरा करना है और प्रशासन को जनता के करीब लाना है। इसमें विकेंद्रीकरण का सिद्धांत लागू होता है, जिससे निर्णय लेने की शक्ति स्थानीय संस्थाओं को मिलती है। दूसरा है स्थानीय शासन की प्रकृति। अर्थ देख लिया, अब इसकी प्रकृति देखते हैं। स्थानीय शासन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। विकेंद्रीकरण, निर्णय लेने की शक्ति केंद्र और राज्य सरकार से हटाकर स्थानीय निकायों को दी जाती है। प्रतिनिधित्व, इसमें चुने हुए प्रतिनिधि यानी सरपंच, पार्षद शासन का संचालन करते हैं। लोक भागीदारी, जनता को सीधे निर्णय लेने में भाग लेने का अवसर मिलता है। चौथा है सीमित क्षेत्राधिकार। स्थानीय शासन केवल स्थानीय मुद्दों जैसे जल आपूर्ति, सफाई, सड़कें, स्थानीय स्वास्थ्य सेवाएं आदि तक सीमित होता है। स्वायत्तता, स्वायत्तता, कुछ हद तक स्थानीय निकाय स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, लेकिन राज्य सरकार की देखरेख में कार्य करते हैं। अब है स्थानीय शासन का महत्व। उसकी प्रकृति देख ली, विशेषता देख ली, अब इसका महत्व देख लेते हैं। यह आम जनता की समस्याओं को समझकर स्थानीय स्तर पर समाधान प्रदान करता है, लोकतंत्र को मजबूत करता है। स्थानीय निकायों के माध्यम से आम लोग भी निर्णय की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। विकास कार्य को गति मिलती है। गांव और शहरों के विकास के लिए पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा योजनाएं बनाई जाती हैं। न्याय और प्रशासन तक पहुंच आसान हो जाती है। लोगों को शिकायत करने और न्याय पाने के लिए राज्य सरकार के पास नहीं जाना पड़ता। स्थानीय संसाधनों को बेहतर उपयोग, पंचायतें और नगर पालिकाएं अपने क्षेत्र के संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करते हैं। गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस को बढ़ावा मिलता है। पारदर्शिता, जवाबदेही और जनता की भागीदारी को बढ़ावा मिलता है। अब चौथा है स्थानीय शासन की विचारधाराएं। स्थानीय शासन को लेकर विभिन्न विचारकों ने अलग अलग मत दिए हैं, जिनमें पहला महात्मा गांधी को देखते हैं। महात्मा गांधी का क्या विचार था स्थानीय स्वशासन को लेकर? उन्होंने ग्राम स्वराज का विचार दिया, जिसमें ग्राम पंचायतों को स्वायत्त इकाई के रूप में विकसित करने की बात कही। दूसरे पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने स्थानीय शासन को संवैधानिक सुरक्षा देने की बात कही और यह सुनिश्चित किया कि पंचायतों में सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिले। भाई लॉर्ड रिपन ने क्या कहा? लॉर्ड रिपन 1882 में स्थानीय स्वशासन का जनक कहे जाने वाले लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय स्वशासन की नींव रखी थी। अब देख लेते हैं 73वां संविधान संशोधन, यानी 73वां संविधान संशोधन 1992। इस संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया, इसे अधिक अधिकार मिले। अब इन सब का निष्कर्ष देखते हैं। कंक्लूजन, स्थानीय स्वशासन एक प्रणाली है जो जनता को
प्रशासन से जोड़ती है, स्थानीय विकास को बढ़ावा देती है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाती है। भारत में पंचायत राज प्रणाली और शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से यह प्रणाली कार्यरत है। अब यूनिट 1 का दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, स्थानीय शासन में सुशासन की पहल। सुशासन का अर्थ पारदर्शी, उत्तरदायी, जनहितैषी और प्रभावी प्रशासन से है। भारत में स्थानीय शासन को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने कई पहल की हैं ताकि पंचायतों और नगरपालिकाओं की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी और जवाबदेही प्रभावी हो सके। सुशासन के प्रमुख सिद्धांत। स्थानीय शासन में सुशासन को लागू करने के लिए निम्नलिखित सिद्धांत अपनाए गए हैं। पहला है पारदर्शिता का सिद्धांत। सरकारी योजनाओं और नीतियों की जानकारी जनता को उपलब्ध कराई जाती है। जवाबदेही। चुने हुए प्रतिनिधियों और अधिकारियों को उनके कार्यों के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। जनभागीदारी। पंचायतों और नगरपालिकाओं के कार्यों में जनता की सीधी भागीदारी होती है। कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। सभी नागरिकों के समान नियम और न्याय प्रणाली लागू होती है, इन सभी पर कानून नियम लागू होते हैं समान रूप से। प्रभावशीलता और दक्षता। संसाधनों का उचित उपयोग करके सेवाएं प्रदान की जाती हैं। दूसरा टॉपिक है स्थानीय शासन में सुशासन के लिए प्रमुख सरकारी पहल, जिनमें पहला है पंचायत स्तर पर सुशासन की पहल। इसमें भी पहला है ई पंचायत मिशन। पंचायतों को डिजिटल बनाया गया ताकि सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हों। ग्राम सभा की बैठकों, बजट और योजनाओं की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाती है। राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान। पंचायतों को अधिक शक्तियां और संसाधन दिए गए। पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देकर उनकी क्षमता बढ़ाई गई। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए। गांवों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए पंचायतों को जिम्मेदार बनाया गया। शौचालय निर्माण और स्वच्छता अभियान पंचायतों के माध्यम से चलाए गए। माई विलेज माई प्लान MVP योजना। प्रत्येक गांव के लिए 5 साल का विकास योजना बनाने का प्रावधान। पंचायतें और ग्राम सभाएं इसमें भाग लेकर अपने गांव के विकास की योजनाएं बनाती हैं। इसका B पार्ट है नगरपालिका स्तर पर सुशासन की पहल। स्मार्ट सिटी मिशन। शहरों को स्मार्ट और डिजिटल बनाने के लिए नगरपालिकाओं को तकनीकी और वित्तीय सहायता दी गई। ऑनलाइन सेवाएं, आधुनिक यातायात व्यवस्था, साफ सफाई और जल प्रबंधन पर ध्यान दिया गया। ई गवर्नेंस। नगरपालिकाओं को ऑनलाइन पोर्टल से जोड़ा गया ताकि नागरिक घर बैठे सेवाएं प्राप्त कर सकें। संपत्ति कर भुगतान, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, शिकायत निवारण की ऑनलाइन सुविधा। फोर्थ है अमृत योजना। नगरपालिकाओं को बुनियादी सेवाएं जैसे जल आपूर्ति, सीवरेज और हरित क्षेत्र विकसित करने के लिए सहायता दी जाती है इस योजना के माध्यम से। सुशासन में नागरिकों की भूमिका। ग्राम सभाओं और नगर सभाओं में भाग लेना, शासन की योजनाओं और नीतियों की निगरानी करना, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिकायत दर्ज कराना और सुझाव देना, विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना और उनकी जानकारी फैलाना। ये हमारे कर्तव्य हैं सुशासन के लिए, यानी गुड गवर्नेंस के लिए। निष्कर्ष या कंक्लूजन। स्थानीय शासन में सुशासन की पहल से प्रशासन पारदर्शी, प्रभावी और जनता के अनुकूल बना रहता है। डिजिटल तकनीकी, ई गवर्नेंस
और जन भागीदारी के माध्यम से पंचायत और नगर पालिकाओं को अधिक उत्तरदायी और शक्तिशाली बनाया जा सकता है। इससे गांव और शहरों का समग्र विकास संभव हो पा रहा है। देखिए स्टूडेंट, समय के अभाव के कारण बहुत सी क्लासेज अपनी नहीं हो पा रही हैं, लेकिन अपन जो अगला सेमेस्टर होगा उसमें सभी मेजर माइनर सब्जेक्ट को कवर करवाएंगे, पूरी क्लास आएंगी। अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ऐसे करके अपना यूनिट 1 तो कंप्लीट हो गया, अब यूनिट 2, 3, 4 बचे हैं, उनको अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बाद में मैराथन क्लास लाएंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। टेक केयर, बाय बाय।